अक्सर लोग इन दो टर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती और बेवकूफ़ी। इन दोनों ही चीज़ों को ये एक ही तराजू में तोल कर देखते हैं, जो कि गलत है। साउंड एक जैसा ज़रूर करती हैं ये बातें कि गलती है और बेवकूफ़ी दोनों एक जैसी लगती हैं, मगर है नहीं। गलती अनजाने में की जाती है और बेवकूफ़ी जानबूझ के। जैसे आपको एक जगह का इतिहास नहीं पता कि वहां पर जाने से आपके साथ क्या हो सकता है, या वहां पर कौन सी आत्मा का बसेरा है, ये आपको नहीं पता। आप वहां चले गए, आपके साथ में कुछ घातक हुआ, वो आपकी गलती है। आपने जानबूझ के उस चीज को नहीं दोहराया, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि एक जगह हॉन्टेड है, भांगड़ जैसी जगह, जो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। आप कहें कि मैं तो वहां जाऊंगा, वहां जाके एक्सप्लोर करूंगा, भूत को ढूंढूंगा आधी रात में अपने मन मुताबिक। ये है बेवकूफी। आपको मालूम है अंजाम मौत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज की कहानी भी बेवकूफी से रिलेटेड ही है कि यहां पर 4 लोगों को पता था कि जो वो करने वाले हैं उसका अंजाम शायद से मौत भी हो सकता है, फिर भी उन्होंने उस चीज को दोहराया, और जो उसका रिजल्ट सामने निकल करके आया ना, उससे मानो उन लोगों की रूह कांप गई कि ये चीज मुमकिन कैसे है। ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि हकीकत क्या है और एक छल क्या है। ये चीज समझ में आती ही नहीं है अंत तक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। ये कहानी है 4 दोस्तों के बारे में। 2 कपल बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, जिया और अंकुर, सारा और शिवम। ये 4 दोस्त कम, कपल ज्यादा कह लीजिए। ये 4 दोस्त एक बार एक डाक बंगलों में जाने की जुर्रत करते हैं, और मात्र एक रात के अंदर अंदर, कुछ घंटे मान लीजिए, रात भी नहीं, कुछ घंटे के अंदर इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आज भी इनमें से कई लोग भुला नहीं सकते। कई कहा है मैंने, सारे नहीं। इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। कहानी की शुरुआत करता हूं। बात है 2009 दिसंबर की। जिया, अंकुर, सारा, शिवम, ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। जिया बेसिकली इधर हिमाचल से बिलोंग करती थी। ये चारों ही कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, और ज्यादा वक्त इनका मौज मस्ती में ही कटा था। इधर एक बात गौर करने की बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टोरी के डॉट्स उसी से कनेक्टेड होंगे। जिया जो थी, सिर्फ वही हिमाचल प्रदेश की एक लोकल थी। बाकी तीनों, अंकुर, शिवम, सारा, ये इंडिया की बाकी जगहों से आए थे। कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल वगैरह था इनका। सिर्फ जिया जो थी वो अपने घर पे रहती थी। एक बार कॉलेज खत्म होने से कुछ वक्त पहले ये चारों दोस्त साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कुछ एडवेंचरस किया जाए। तो यहाँ पे शिवम कहता है, यार एक काम करते हैं ना, यहाँ बंजी जंपिंग ट्राई करते हैं, या फिर इधर कहीं ना कहीं और चलते हैं जहाँ पर हमें एडवेंचरस चीज़ देखने को मिले, रिवर राफ्टिंग कर लेते हैं, उसमें तो बहुत मज़ा आएगा। सारा को ये चीज़ ठीक लगी, बट अंकुर और जिया, खास तौर से जिया, उसने कहा नहीं यार, ये सब तो बच्चों का खेल है, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। भाई अंकुर ने भी कहा, जिया तू जो बात कह रही है, दूसरी जगह पे हम कहाँ जाएं, या कौन सी ऐसी चीज हम ट्राई करें जो आम लोग नहीं करते। उसने कहा एक हॉन्टेड प्लेस पे जाना कैसा रहेगा। इसको सुन के चारों बहुत खुश। इन चारों की नेचर बता देता हूं। चारों में से कोई डरपोक नहीं था। चारों एक से बढ़कर एक तुर्रम खां। अगर जिया अपने आप को बोले कि मैं शेर, तो अंकुर बोले मैं सवा शेर। इस किस्म की नेचर थी इनकी। कोई भी डरपोक नहीं था।
ज्यादातर आपने सुना होगा कहानियों में या पिक्चरों में कि एक ना एक तो डरपोक होता ही है। ये सारे शेर दिल। जिया की बात को तवज्जो दिया गया, लेकिन अब बात आके रुकी कि भाई हॉन्टेड प्लेस कौन सी हो। चलो तुमने बोल तो दिया हॉन्टेड प्लेस के बारे में, लेकिन कोई नाम भी तो होगा। जिया ने कहा, देखो आसपास ना हिमाचल में मुझे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसों का तो पता है नहीं। एक दो इधर मिल विल है, लेकिन उनको लोगों ने बहुत एक्सप्लोर कर लिया और कुछ मिला नहीं। हाँ, लेकिन मेरे घर के पास में एक डाक बंगलो है, कहो तो वहां चल सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो बता भाई उस डाक बंगलो की कहानी क्या है। उसने कहा, उस डाक बंगलो के अंदर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वो डाक बंगलो पिछले 55 सालों से बंद पड़ा है। इंसान तो छोड़ो, इंसान की जात तो छोड़ो, किसी पक्षी की भी इतनी औकात नहीं कि वहां फटक सके। अलग ही मनहूसियत है वहां। इधर शिवम ने पूछा, तो जिया उसको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। जिया ने कहा, गए हैं लोग वहां, कई लोग कहते हैं बहुत कुछ है, कई लोग कहते हैं यार कुछ भी नहीं। इधर सारा बोलती है, यार एक काम करते हैं ना, भांगड़ चल लेते हैं, कुलधारा चल लेते हैं, इधर दूसरी जगहों पे चल लेते हैं। इन सारी जगहों के पास्ट से वो वाकिफ थे, कोई नई जगह ढूंढनी थी, और उस डाक बंगलो के अलावा आसपास कोई जगह थी भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, उस डाक बंगलो में हम चलेंगे, थोड़ी उसकी कहानी बता, जब तुझे इतना ही पता है तो कहानी भी तो पता होगी। जिया ने कहा बिल्कुल। बेसिकली वहां पर 3 लोग रहते थे, एक फैमिली कहूं तो ज्यादा सही। एक फैमिली थी, एक जवान लड़की, 2 बूढ़े माँ बाप, ये सारे लोग वहां पर रहते थे। और अचानक से इतना ही उसने बोला कि सारा रोकते हुए कहती है, हाँ फिर वो मर गए होंगे, उनकी आत्मा वहां भटकती होगी, उसके बाद में नए लोग वहां पर आए होंगे, उन लोगों ने उनको रहने नहीं दिया होगा, यही सब ना। ऐसी जगह है ना, तुझे 36 दिखा दूं। जिया ने कहा, चुप रह लिया कर, पहले बात तो सुन ले मैं क्या कह रही हूं। उसने कहा बोल। उसने कहा, उन लोगों ने वहां पर कुछ 30 से 35 लोगों का खून किया था। वो लोग मर्डरर थे, और सही कहूं तो साइको मर्डरर। इसी के साथ साथ वो लोग यहां पे काला जादू भी करते थे। लोगों को मारने की वजह सिर्फ काला जादू ही थी। वहां पे जो फैमिली मेंबर था, जो सबसे बड़ा आदमी था, उसने लोगों को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि उससे उसको लगता था कि उसके परिवार में खूब सारा उसको पैसा मिलेगा। वो यहाँ पे किसी आत्मा की पूजा करता था, या कहते हैं कि किसी शैतान की पूजा करता था, जो सिर्फ वही और उसके परिवार वाले ही जानते थे। उसकी वो पूजा करता था, उसकी एक चालीसा या फिर एक मंत्र उसने बना रखा था, और वो शैतान उसको गाइडेंस देता था कि तुझे क्या करना है। इधर शिवम ने कहा, वो सब तो ठीक है, मगर मास मर्डर का क्या सी। तो इधर जिया बोलती है, देखो मास मर्डर वाली जो बात है ना, वो कुछ ऐसी है कि इसके बारे में कुछ भी ज्यादा क्लियर तो नहीं, बट ये जरूर है कि उनकी जो बेटी थी, इकलौती बेटी, वो बेहद खूबसूरत थी। और वो क्या करती थी कि यहाँ पर जो 19-20 साल के लड़के होते हैं, जिन पे अभी अभी ही जवानी चढ़ी होती है, उन्हें पकड़कर उस डाक बंगलों में लाती थी, और फिर उनका बाप उनकी बलियां दे दिया करता था। और कहा जाता था कि उसके खून से वो शैतान को खुश करने की कोशिश करता था। अमीर तो वो लोग बहुत थे, इसी के साथ साथ उनकी रेपुटेशन भी पूरे के पूरे समाज में बिगड़ी हुई थी। दीन दुनिया का हर एक इंसान ये बात जानता था कि इनसे पंगा यानी मौत को दावत। कोई उनके घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। घर में एक अलग ही किस्म की मनहूसियत, वहां से गुजरो तो हमेशा एक बदबू, जैसे पता नहीं कई लाशों की बदबू आ रही हो, इस किस्म की बदबू वहां से आती थी। लेकिन किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि गांव के जवान लड़के आखिर गायब कैसे हो रहे हैं। इसी तरीके से कुछ यहां पर 25-30 लड़के गायब हो गए। इस गांव का जो प्रधान था
उसका इकलौता लड़का था जिससे वो बेहद प्यार करता था। वो लड़का भी उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया और एक बार उस घर के अंदर वो चला गया। अंकुर ने कहा, जिया एक बात बता, जब सबको ये बात पता थी कि इधर नहीं जाना है और ये घर जो है ये एक तरह से शापित घर है, तो आखिर उस प्रधान का लड़का और वो 30 लड़के वहां गए कैसे? इसके बारे में जिया ने कहा, देख मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो लड़की एक बहरूपिया थी और उसका चेहरा जो था वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता ही था, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। वो लड़का भी इसी जाल के अंदर फंस गया और उसके बाद में उसकी भी मौत हो गई। हर जगह पोस्टर छपे, उसको ढूंढवाने की कोशिश की गई, वो लड़का यहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद में सारे लोग यहाँ पर मशाल लेकर के उस घर की तरफ बढ़ चले और उन्हें लगा कि इस घर के अंदर कोई ना कोई राज जरूर छुपा ही है। वो इधर गए और उन्होंने उन तीनों को निकाल करके बहुत मारा। इसी के साथ में प्रधान के लड़के के बारे में पूछताछ और की। उन लोगों ने कहा उन्हें पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उस घर के पास में एक कुआं था जो उन लोगों की ही प्रॉपर्टी थी। वहां पे जाकर के जब उन लोगों ने कुएं में देखा तो उसके अंदर कई लोगों की लाशें पड़ी हुई मिली जो यहाँ पे सड़ रही थी। उन लोगों ने आव देखा न ताव उन तीनों को यहाँ पर जिंदा जला डाला। वो तीनों लोग यहाँ पर जल गए और उसके बाद से ही उस घर के बाहर ताले लग गए। लोगों ने ऐसा कहा कि अगर उस घर में जाया जाए तो लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ पे मौत तक भी हो चुकी है। सारा कहती है इट्स फैसिनेटिंग यार, ये तो कमाल की स्टोरी है, तो वहां पे जाने पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? जिया ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 लोग जो हैं वो अपने को देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ ना तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा। सोच लो, चलोगे या नहीं? चारों ने कहा बिल्कुल जाएंगे, इसमें क्या। अगले दिन जाने की बात पक्की हो चुकी थी। जाना तो दूर की बात, इन लोगों ने जाने से पहले इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि भूत तो क्या, भूतों का पूरा संसार भी आ जाए ना, वो भी उनका ये मुकाबला कर ले। मन के अंदर इतना ठान करके ये लोग गए थे। इसी के साथ में वीजी बोर्ड, जिसको आप लोग ऑइजा बोर्ड, कई लोग ऑइजा बोर्ड कहते हैं, वो भी लेकर गए कि वहां पे जाकर उससे खेलेंगे। वो बात अलग है कि उसका इस्तेमाल ये कर ही नहीं पाए, क्योंकि जब वो लोग वहां पे गए ना तो इतना कुछ हो गया कि वीजी बोर्ड तो सिर्फ पानी भरे। ये ले लिया उन्होंने, इसी के साथ कुछ मीठा ले लिया, लाल कपड़ा ले लिया, बताशे ले लिए, इसी के साथ में इधर पान का पत्ता ले लिया, माचिस ले ली, माचिस जलाएंगे तो वहां पर भूत जो है आग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने पढ़ी थी, पान के पत्तों से अट्रैक्ट होते हैं, मीठे से अट्रैक्ट होते हैं, लाल कपड़े से अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ भी अगर काम नहीं आया तो वीजी बोर्ड तो है ही। सब लोग बहुत खुश। दोपहर के 12 बजे ये सारे लोग एक पॉइंट पर मिलते हैं। प्लान बनता है रात के 9 बजे उस डाक बंगलों में घुसने का। उसी वक्त पर जिया इधर कहती है, यार मैं ना कहीं पर जा रही हूँ और तुम लोग एक काम करना, अगर मैं लेट हो जाऊं तो 9 बजे तुम लोग तो वहां चले जाना, मैं शायद आधे घंटे बाद आऊं। उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्यों, ये बात क्या है, तू डर गई क्या? उसने कहा, नहीं यार डरने वाली बात नहीं, बेसिकली ना मेरे गांव में एक रिचुअल है जिसे सब लोग आंख बंद करके परफॉर्म करते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस उसे परफॉर्म करना है। इतने में ही जो अंकुर होता है वो पूछता है कि ये जो तू रिचुअल की बात कर रही है ये रिचुअल क्या है? उसने कहा, देखो यार मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी इस चीज को करते आए हैं, और इसी के साथ साथ जो मेरे दादाजी थे और मेरी दादी थी वो भी इस चीज को करते आए हैं। ये रिचुअल
हमारी फैमिली में नहीं, पूरे गांव में ही बहुत पुराना है। और कहा जाता है कि घर की जो कुंवारी लड़की होगी सिर्फ वही इस रिचुअल को कर सकती है। क्योंकि इधर अंकुर ने कहा था कि यार एक काम करो ना, तुम अपने पापा को कह दो या अपनी मम्मी को कह दो, लेकिन यहां पे जिया ने कहा था घर की केवल कुंवारी लड़की। तो ये रिचुअल उसे ही करना था। ऑल्दो जिया इधर बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थी, मगर अपने माँ बाप की बातों को बहुत तवज्जो देती थी। उस जगह का इतिहास क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। उस जगह को इतना पूजनीय माना जाता था, या डर समझ लीजिए, इतना ज्यादा खौफ था उस जगह का कि कोई भी उस जगह पर उस रिचुअल को छोड़ता नहीं था। हर हफ्ते की एक कहानी थी कि उस गांव के अंदर जो इधर 300 घर हैं, 300 घरों में से जिन जिन घरों में लड़कियां हैं, हर बार एक लड़की जाएगी उस जगह पर जाकर के इधर पानी डालेगी और इसी के साथ साथ कुछ फल फ्रूट भी रखेगी। ये एक रिचुअल था, कॉमन सा रिचुअल था। इधर अंकुर ने कहा यार एक काम कर, तू वहां जा रही है ना, आज ना पानी की जगह दूध चढ़ा दे और फिर देख क्या होता है। तू उस रिचुअल को तोड़ दे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। पता नहीं उस डाक बंगलों में कुछ मिले ना मिले, लेकिन उधर से कोई भूत प्रेत आ जाए तो। उसने कहा देखो, मैंने कभी अपने माँ बाप से इसके बारे में बात नहीं करी, ना ही उन्होंने मुझे बताना जरूरी समझा। जब सब लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं भी इस काम को वैसे ही करूंगी। सारा कहती है यार माँ बाप ने तो ये भी नहीं बोला होगा कि डाक बंगले में जा, तू जा रही है ना, कर देना। जिया थोड़ा सोचती है, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। कहती है शाम के कुछ 6:30 बजे मैं वहां जाऊंगी और कुछ शायद से 8:30 के आसपास तुम लोगों से मिलूंगी, या डायरेक्ट 9 बजे उस डाक बंगलों पर ही मिलूंगी। 7 बज चुके थे। जिया को कॉल लगाई गई, जिया ने कॉल नहीं उठाई। उन्होंने सोचा शायद से उस रिचुअल में वो इधर व्यस्त होगी, तो उसने यहाँ पे कॉल वगैरह को नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही 8:30 बजे उस वक्त पर जिया डाक बंगलों के बाहर खड़ी थी अकेली। उन लोगों ने सोच रखा था कि जिया का इंतजार नहीं करेंगे, 9 बजे शायद डायरेक्ट ही वो वहां मिलेगी। जिया पहले से ही वहां मौजूद थी। हंसते हुए उनको कहती है आ गए लेट लतीफ। देखो जो लोग ज्यादा दूर जाते हैं ना, वो फटाफट से आ जाते हैं। सबसे दूर मुझे ही जाना था और मैं तुम लोगों से पहले आ गई। तुम लोग इतने लेट लतीफ क्यों हो यार। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, भाषणबाजी मत कर, हमें भी पता है तू टाइम से पहले आ गई। वैसे तू कितनी लेट होती है हमें भी पता है। यही हंसी मजाक चला। सारा सामान, वो वीजी बोर्ड और वो लाल कपड़ा और वो इधर जो लड्डू वगैरह था, वो सारे लेकर के वो वहां पे आ गए। डाक बंगले में वो लोग गए। डाक बंगला काफी बड़ा था, एक एक कमरा उसका 3-3 कमरों के बराबर था, क्योंकि काफी पुराना वो डाक बंगला था। और जिसको वो दिया गया था वो आदमी भी काफी बड़ा था, जिसने यहाँ पे काला जादू किया था। तो पूरा उन्होंने डाक बंगलो घूमा। कोई भी मनहूसियत वाली फीलिंग उनको नहीं आई। उस कुएं में भी देखा, कुआं साफ था। डाक बंगले की दीवारों को देखा गया, दीवारें जली हुई थी। कुआं साफ था, जैसे उसमें से लाशों को निकाल लिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हर जगह देखने के बाद में थक हार करके कुछ 15 मिनट के बाद सारे आकर के बाहर बैठ जाते हैं। सोचते हैं यार रात बर्बाद हो गई, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जिया ने कहा उम्मीद मत छोड़ो ना यार, कुछ तो होगा, थोड़ा बैठते हैं देखते हैं ना यार, इट्स सो एक्साइटिंग। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे बहुत मजा आ रहा है। इधर आग जलाई गई। हिमाचल प्रदेश, ऊपर से दिसंबर का महीना, ठंड तो अपने उफान पर थी ही। आग जला करके सभी लोग इधर प्यार मोहब्बत की बातों में डूबे हुए थे। अचानक से उस डाक बंगलों में से किसी इंसान की चीखने की आवाज सुनाई देती है। चारों को ये आवाज एकदम क्लियर सुनाई दी थी। चारों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और यही सोच रहे थे कि अभी ये क्या हुआ। इतने में जहां एक आम इंसान डर करके भागेगा, वो चारों
यहां पे टॉस करने लग जाते हैं कि पहले कौन जाएगा, क्योंकि चारों ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि कुछ भी अनयूजुअल अगर वहां होगा तो टॉस होगा और फिर देखा जाएगा कि कौन अंदर जाए। इतने डेयरिंग बाज थे वो कि अभी भी डरने का नाम नहीं। इधर टॉस हुआ। टॉस में जिया जीत गई। जिया ने कहा, मैं जा रही हूं और कुछ 15 मिनट तक अगर मैं ना आऊं तो तुम लोग आ जाना। जिया अंदर गई। अंकुर और शिवम, इन दोनों ने ये बात बोली। अंकुर और शिवम ने कहा, ये भीगी बिल्ली 5 मिनट में बाहर आएगी और देखना अभी आकर के चिल्लाएगी और कहेगी मुझे वहां पे कुछ दिखाई दिया, और फिर हम लोग जाएंगे और इसकी खिल्ली उड़ाएंगे। सारा ने कहा, अगर ऐसा ना हुआ तो? उन्होंने कहा, अगर ऐसा ना हुआ ना तो क्या हो गया, तू बैठी तो है हमारे सामने भूतनी। सारा कहते, क्या मतलब? कहते, अरे यार तू जाके डरा दियो ना और फिर देख मजा आएगा। सारा ने कहा, यह बात भी सही है। 5 मिनट बीत गए। जिया ने कुछ नहीं बोला। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिया की अंदर से आवाज आई ही नहीं। जिया के चीखने की आवाज सुनते ही तीनों दोस्त उठे और उठ करके अंदर जाते हैं। इधर जिया बीच वाले रूम में बैठी हुई थी, बिल्कुल सहमी हुई, बहुत डरी हुई थी वो। और उन्होंने पूछा, जिया क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चिल्लाई? जिया ने कहा, मैंने यहां पे किसी को घूमते हुए देखा है। ये जगह हॉन्टेड है, हमें यहां से बाहर जाना होगा। तीनों दोस्त हंस पड़े। हो गई, बस इतनी जान थी तेरे में, हमने कहा था तू मत आ, तेरे बस की नहीं है। लेकिन जिया ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने यहां पे सचमुच किसी को देखा है, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मुझे लगा अंकुर तुम हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और ये मजाक उन तीनों में से किसी ने किया भी नहीं था। ये तो उनका प्लान था कि जिया को डराया जाएगा, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल हुआ ही कहां। उन्होंने कहा, कहां देखा तूने? जिया कहती है, मेरे सामने वो इंसान घूम रहा था, अचानक से वो इस बेड के नीचे जाके छुप जाता है। जिया उस बेड के ऊपर बैठी हुई थी। एक बेड था काफी पुराना, जिस पर यहाँ पर दीमक लगी हुई थी। उन्होंने कहा, जिया तू पहले तो उतर नीचे। जिया ने कहा, नहीं मैं नहीं उतरूंगी, तुम देखो नीचे वो है, तुम देखो, प्लीज देखो यार। अंकुर मैं मजाक नहीं कर रही, शिवम, सारा प्लीज मेरी बात का यकीन करो यार, प्लीज यार। उन्होंने कहा, ठीक है। टॉर्च वो लोग लाए थे। टॉर्च लेकर के इधर बेड के नीचे वो टॉर्च मारते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीचे है क्या। नीचे कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो लोग यहां पर टॉर्च को ऊपर की तरफ करते हैं जिया से बात करने के लिए, जिया वहां पर मौजूद ही नहीं थी। और ये चीज मुमकिन हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अभी तीनों ने जिया से बात करी। अचानक से किसी के चलने की आवाज यहां पर उन्हें महसूस होती है। पीछे से वो आवाज आ रही थी और अचानक से दरवाजे पे किसी ने ऐसे टैप किया और एकदम से वो लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं जिया वहां खड़ी हुई है। जिया कहती है, क्यों भाई, शर्त तो लगी थी ना, तो मुझे पहले जाना था, तुम लोग कैसे आ गए? उन्होंने कहा, जिया ये कैसा मजाक है, तू अभी हमारे सामने बैठी थी। उन्होंने कहा, यार तुम लोग कितने बेवकूफ हो, मैं तो अभी अभी यहां आई हूं, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं पानी की बोतल भरने जा रही हूं। वहां एक हैंडपंप था जहां पर जिया ने अंकुर और शिवम को कहा था कि उधर से वो पहले पानी भरेगी और बोतल लेकर के अंदर जाएगी। हैंडपंप की तरफ जाते हुए सबने देखा था, लेकिन उसके बाद सभी लोग अपनी बातों में ऐसे गुम हुए कि जिया का ख्याल आया ही नहीं। जिया कह रही थी, मैं अभी अभी यहां आई हूं, तुम लोग अंदर गए कैसे? वो बताने की कोशिश करते हैं कि जिया इधर क्या हुआ है और हमने तेरे से बात करी है। तीनों बहुत डरे हुए थे। अचानक से यहां पर पीछे वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। जिया कहती है, यहां कोई और भी है क्या हमारे सिवा? जिया भी इस वक्त डरी हुई थी। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जिया पीछे वाले कमरे से चलती हुई आ रही थी।
सामने देखते हैं, सामने जिया थी ही नहीं। उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। दोनों बार उन्होंने जिया से यहां पर बात करी, दोनों बार जिया ने बात भी करी, तो ये तीसरी जिया कहां से आई? जिया कहती है, मैं तो लास्ट वाले कमरे में गई थी, तुम्हारी चीखने चिल्लाने की, तेज तेज बोलने की आवाज आई, तो मैंने कहा तुम लोग कहां से आ गए भाई? कहा था ना 15 मिनट बीत जाने दो। उन्होंने कहा, जिया 15 नहीं 25 मिनट बीत गए। जिया ने अपनी घड़ी दिखाई तो उसकी घड़ी में तो सिर्फ यहां पर 12 मिनट ही बीते थे। अंकुर ने घड़ी को देखा तो उसकी घड़ी में भी 12 मिनट ही बीते थे। शायद से आवाज जिया ने 10 मिनट के बाद ही लगा दी थी, ये उनका वहम था। अंकुर ने कहा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तुम अभी यहां बैठी थी, उसके बाद तुम हमारे पीछे खड़ी थी, अब तुम उस दरवाजे से आ रही हो। तुम हो कौन? तुम जिंदा भी हो कि मर चुकी हो? उसने कहा, पागल है क्या अंकुर? तुझे विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अंकुर ने कहा, देख जिया, दूर खड़ी रहे, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। जिया ने कहा, अच्छा पूछ भाई, तेरा क्या सवाल है? उसने कहा, 10th में मेरे कितने मार्क्स आए थे? ये बात इन दोनों को भी नहीं पता, सिर्फ तुझे पता है, सच सच बता। जिया ने कहा, 78%। मैथमेटिक्स में तेरे 54 थे, इस वाले सब्जेक्ट में तेरे 67 थे, दूसरे में तू इधर बॉर्डर लाइन पास हुआ था। पूरी मार्कशीट बता दी उसने। अंकुर को विश्वास हो चुका था कि जिया यही है, लेकिन अभी जो उनके साथ घटा था वो क्या था? वो दोनों बार जो जिया उन्हें दिखाई दी थी, जिससे उन्होंने बात करी थी, वो सपना नहीं था। खुली आंखों से सपने देखना सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है, हकीकत इससे कोसों दूर होती है। विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें, उनके साथ में ये क्या हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद में अंकुर, शिवम और सारा, ये तीनों लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। डरे भी थे या मजाक कर रहे थे, ये आपको आगे पता चलेगा। ये लोग यहां पर डर चुके थे और कहते हैं, जिया हमें यहां से चलना चाहिए। जिया कहती है, यार इतना कुछ हो गया, तुमने 2 बार पता नहीं किसको देख लिया और किसको जिया समझ लिया। लगता है वही काले जादू वाली जो फैमिली थी, उसकी उस लड़की को देख लिया होगा तुमने और मुझे समझ लिया होगा। देखो, अंधेरे में गलतियां होती हैं, और अगर ऐसा कुछ है ना तो यार लेट्स एक्सप्लोर दिस हाउस क्विकली। आई मीन, इतना बढ़िया घर है, यहाँ पे भूत खुले में मिल रहे हैं, स्टॉक में मिल रहे हैं, बात करते हैं ना, हाय हेलो करते हैं यार, फिर कल तो जाना ही है ना यार, तो आज रुक जाते हैं। अंकुर सचमुच डरा हुआ था। अंकुर ने कहा, जिया बहुत हो चुका, और अब ये चीजें जो हैं ये हाथ से बाहर जा रही हैं। हमें पता भी नहीं है कि इनसे किस तरीके से टैकल किया जाए। ये मजाक बहुत सीरियस हो सकता है, हमें यहां से बाहर जाना है। अगर वो लोग इसी मूवमेंट पे घर से बाहर चले जाते तो शायद से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच जाती। जिया कहती है, मैंने लास्ट वाले रूम में एक दरी देखी थी जिस पर यहां खून लगा हुआ था। सफेद रंग की दरी थी, खून था उसके ऊपर। एक काम करते हैं ना, बाहर तो आग लगी हुई है, हम लोग वहां जाते हैं और जा कर के उस दरी को जलाते हैं, देखते हैं वो दरी जलती भी है नहीं। अगर ऐसा हुआ ना तो भाई बहुत मजा आएगा। अंकुर कहता है, ये सब सही नहीं, इस मजाक को यहीं खत्म करो। जिया मानने को तैयार नहीं थी, अकेली जाती है, दरी उठा के साथ में आ जाती है। अंकुर कंफर्म करने के लिए कि वो जिया ही है, उसका हाथ पकड़ता है, और पकड़ने के बाद में कहता है, हम सारे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर जाएंगे। बाहर जाते हैं, दरी को वहीं पर रख देते हैं। चारों लोग यहां पर बैठे बैठे सोचते हैं कि क्यों ना इस दरी को जलाने के बाद में एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया जाए। वो लोग उस दरी को आग के अंदर डालते हैं। दरी नॉर्मली ही जल रही थी, लेकिन अचानक से सारा के पीछे से किसी के बहुत तेज
चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही आवाज सुनाई देती है सारे लोग अपनी आंखों को खोलते हैं और वो देखते हैं कि सारा उनको देखते हुए हंस रही थी। इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको कल बताऊंगा। बेसिकली ये स्टोरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इधर लंबी हो जाएगी, अभी इसके अंदर बहुत कुछ है बताने को, तो वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको कल के पार्ट के अंदर बताऊंगा। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इसके अंदर कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। जिया की आपने हालत देख ली, सारा इधर हंस रही है, इन दोनों में से आपके हिसाब से इस वक्त पर कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जानना मैं ज़रूर चाहूँगा। और कल तक का आप इंतज़ार कीजिए, कल इसका दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो कल आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा इसके पास्ट के बारे में, इस घर के पास्ट के बारे में। अभी पूरा क्लियर नहीं है इस घर का पास्ट कि इस घर में क्या हुआ है, सिर्फ आधा ही सच उनके सामने आया है। तो कल आपको इसका पूरा सच पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। ये मजाक उनके ऊपर कितना भारी पड़ा इसका पता आपको कल चल जाएगा। तो आज की वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर इसी के साथ में आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पर और मेरी जीमेल आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं आपके सामने उसी तमीज़ से रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद हैं, तो आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।